थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। वाक्य की बनावट सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3। प्रेजेंट परफेक्ट वाक्य की बनावट है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का प्रयोग और प्लस वर्ब जो है वह थर्ड फॉर्म में होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का दो प्रधान इस्तेमाल है। प्रेजेंट परफेक्ट के दो प्रधान इस्तेमाल हैं। फर्स्ट, यदि कोई काम अभी अभी समाप्त हुआ हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यदि कोई काम अभी जस्ट समाप्त हुआ हो, अभी अभी समाप्त हुआ हो, तो वैसे वाक्य के लिए, वैसे सेंटेंस के लिए वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द बस हैज लेफ्ट, बस चली गई। जैसे कहते हैं कि अभी अभी बस गई है और कोई मुझसे पूछा कि वह बस है कि चली गई, तो मैं कहता हूं द बस हैज लेफ्ट, बस चली गई। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। हैज लगा और द बस के साथ हैज लगता है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग, बाकी के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहां होगा द बस हैज लेफ्ट, क्योंकि द बस जो है वह थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। आकाश हैज प्लेड चेस, आकाश ने शतरंज खेला है। आकाश के साथ हैज लगा, वर्ब थर्ड फॉर्म में हुआ। आकाश हैज प्लेड चेस, आकाश ने शतरंज खेला है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि आकाश अभी कुछ देर पहले ही शतरंज खेल करके उठा है। आई हैव फिनिश्ड द जॉब, मैं यह काम समाप्त कर दिया हूं। मैं यह काम यदि समाप्त कर दिया हूं तो मुझसे बॉस आकर पूछे तो मैं कहता हूं प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव फिनिश्ड द जॉब, मैं यह काम समाप्त कर दिया हूं। द बस हैज लेफ्ट, बस चली गई। द बस हैज लेफ्ट, बस चली गई। आकाश हैज प्लेड चेस, आकाश ने शतरंज खेला है। आई हैव फिनिश्ड द जॉब, मैं यह काम समाप्त कर दिया हूं। ऊपर के सभी सेंटेंसेज को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, लेकिन अगर काम समाप्त हो गया है तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट में लिखकर सिंपल पास्ट टेंस में क्यों न लिखा जाए? प्रश्न तर्क संगत है। ऊपर के सेंटेंस का हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी सिंपल पास्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, जैसी इच्छा हो। अभी जो हमने कहा कि जो अभी अभी काम समाप्त हुआ है उसके लिए यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो एक सवाल यह भी उठता है कि जब काम समाप्त ही हो चुका है, काम भूतकाल का ही है, तो इसे काम लिए सिंपल पास्ट टेंस का क्यों न प्रयोग किया जाए? द बस हैज लेफ्ट के लिए, आकाश हैज प्लेड चेस के लिए, आई हैव फिनिश्ड द जॉब के लिए क्यों न सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाए? क्यों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही लिखा जाएगा? तो यह बात सही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में भी इसको लिख सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप इसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल पास्ट टेंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। द बस लेफ्ट, आकाश प्लेड चेस, आई फिनिश्ड द जॉब। यानी इस वाक्यों को सिंपल पास्ट टेंस में भी बोल सकते हैं। द बस हैज लेफ्ट को क्या बोलेंगे? द बस लेफ्ट सिंपल पास्ट टेंस में। आकाश हैज प्लेड चेस के लिए आकाश प्लेड चेस भी यूज कर सकते हैं। आई हैव फिनिश्ड द जॉब के लिए आई फिनिश्ड द जॉब भी यूज कर सकते हैं। कोई भी बोलना सही है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस में क्या अंतर है? तब प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट टेंस में अंतर क्या है? जब दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ है कि काम अभी अभी समाप्त हुआ है, तथा पास्ट टेंस का अर्थ है काम समाप्त हुए कुछ समय बीत गया है। प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ है कि काम अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ है, जबकि पास्ट टेंस का अर्थ है काम समाप्त हुए कुछ समय बीत गया है। अब आप कैसे समझेंगे कि काम समाप्त हुए कुछ समय बीता है या नहीं? काम समाप्त होने के बाद कितने समय तक आप उसे अभी अभी अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानेंगे, तथा कितने समय बीत जाने पर आप उस काम को बीती हुई अर्थात सिंपल पास्ट टेंस मानेंगे? अब हम यह कैसे समझेंगे कि कौन सा कार्य में कुछ समय बीता है या नहीं, या कौन सा कार्य अभी अभी हुआ है? तो
तो पता करना पड़ेगा। कैसे मान लें कि कोई कार्य अभी अभी ही बीता है, कैसे माने कि कोई काम को बीते हुए समय हो गया है। आइए देखते हैं इसे। ध्यान रखें, सेंटेंस में यदि सिंस, फॉर, एट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, जस्ट, ऑफन, सेवरल टाइम्स, सो फार, टिल नाउ, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर इत्यादि रहे तो आप भूल कर भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल न करें तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करें। यदि किसी सेंटेंस में सिंस, फॉर, एट, ऑलरेडी, एवर, नेवर, जस्ट, ऑफन, सेवरल टाइम्स, सो फार, टिल नाउ, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर इत्यादि ये सब समय सूचक शब्द रहे तो आप भूल कर भी पास्ट टेंस का इस्तेमाल न करें, इनके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही इस्तेमाल करें। इससे ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि काम समाप्त या पूरा हो गया हो लेकिन समय समाप्त नहीं हुआ हो, अर्थात बीते हुए परफेक्ट काम का संबंध वर्तमान प्रेजेंट से हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। इस चीज को इस तरह से भी समझ सकते हैं, यदि कोई काम समाप्त पूरा हो गया हो लेकिन उसका समय समाप्त अभी नहीं हुआ हो, यानी कि काम तो उसने समाप्त कर लिया लेकिन अभी उसका समय अभी और बच रहा है, वो समय के पूर्व काम समाप्त कर लिया है, अर्थात बीते हुए काम का संबंध वर्तमान से है तो भी उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे देखिए, ही हैज कम जस्ट नाउ, वह अभी अभी आया है, अर्थात उसके आने का काम पूरा हो चुका है लेकिन समय वर्तमान का ही बताया जा रहा है। जैसे कि मेरे यहां कोई अंकल आए, ठीक है, तो मैं कहता हूं ही हैज कम जस्ट नाउ, वो अभी अभी आया है, यानी कहने का अर्थ कि वो आए हैं, बैठे हुए उनके साथ गप चल रहा है, आने का काम तो हो गया है लेकिन वह समय चल रहा है, उस वर्क का रिलेशन समय के साथ चल रहा है, तो ऐसे काम के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। यहां देखिए जस्ट का यूज है, तो जब जस्ट का यूज है तो भी हम लोग इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। आई हैव नेवर बीन टू चेन्नई, मैं कभी चेन्नई नहीं गया, अर्थात किसी बीते हुए समय से लेकर अभी तक नहीं गया। जैसे कि मैं कहता हूं कि मैं आज तक कभी चेन्नई नहीं गया, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि बीते हुए समय से लेकर आज तक के समय का रिलेशन है और हम कभी भी चेन्नई नहीं गए हैं, तो कहते हैं क्या, आई हैव नेवर बीन टू चेन्नई, मैं कभी चेन्नई नहीं गया। रवि हैज डन इट टुडे, रवि इस काम को आज कर लिया है, हो सकता है कि वह इसे सुबह में ही कर लिया हो लेकिन यहां आज का उल्लेख किया गया है और आज अभी समाप्त नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, हम बोलते हैं रवि हैज डन इट टुडे, तो यहां किस चीज का उल्लेख है, आज का उल्लेख है। ऐसे भी टुडे अगर लग गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा, और लेकिन आज का उल्लेख है तो हो सकता है कि आज सुबह काम किया होगा लेकिन वह समय तो अभी कंटिन्यू चल रहा है, आज तो अभी वर्तमान में मौजूद ही है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। रवि हैज डन इट टुडे, रवि इस काम को आज कर लिया है। आई हैव सीन हिम दिस ईयर, हो सकता है कि 11 महीना पहले देखे हो लेकिन यहां इस वर्ष का जिक्र किया गया है जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। ध्यान दीजिए, अगर मैं बोलता हूं आई हैव सीन हिम दिस ईयर, ठीक है, तो वो मैं कह रहा हूं क्या कि मैंने उसे इस साल देखा है, ठीक है, तो कब देखा है, तो इस साल देखा है। हो सकता है कि उसे देखे हुए मुझे 11 महीना हो गया हो लेकिन यह समय जो इस साल का है वह तो चल रहा है, यह पीरियड तो चल रहा है इस साल का, तो यह साल अभी खत्म नहीं हुआ है, यह अभी साल चल रहा है, कंटिन्यू है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ऐसे भी इस सेंटेंस में दिस ईयर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन यदि काम समाप्त होने के साथ साथ कुछ समय भी बीत गया हो
भले ही 1 सेकंड की क्यों न हो, उस स्थिति में सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि काम समाप्त होने के साथ साथ कुछ समय बीत गया हो, क्यों न वह समय 1 सेकंड का ही हो, लेकिन तो वैसी स्थिति में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। वहां भूल करके भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ना करें। आई सॉ हिम यस्टरडे, कल की बात है, अतः पास्ट टेंस। देखिए, मैं कहता हूं आई सॉ हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा है। ठीक है, तो यह बात कब की है? कल की है। कल क्या हुआ? बीत चुका है, कल समय बीत चुका है, आज तो दूसरा समय है। तो समय का क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। देखने गए का समय आज बदल गया है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं और बोलते हैं आई सॉ हिम यस्टरडे। ही केम हेयर ऑन वेडनेसडे, बुधवार की बात है जो बीत गई है, आज तो शुक्रवार है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे? ही केम हेयर ऑन वेडनेसडे। और अगर हम बोलते हैं बुधवार की बात है और आज शुक्रवार है, और अगर बोलते हैं ही केम हेयर ऑन वेडनेसडे, तो यह सही है। और अगर बोलते हैं ही हैज कम हेयर ऑन वेडनेसडे, तो यह गलत हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में यह बात नहीं होगा। आई डिड इट लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले की बात है, अतः पास्ट टेंस हो गया। आई डिड इट लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले की बात है, तो यहां सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। यू सॉ हर ए मोमेंट एगो, एक क्षण पहले की बात है जो बीत गई है, अतः पास्ट टेंस। क्षण क्या होता है? हर क्षण बदलते रहता है। तो आप बोलते हैं यू सॉ हर ए मोमेंट एगो, एक क्षण पहले की बात है, एक क्षण पहले आपने उसे देखा है, अभी नहीं ना देखा है, अभी उसे नहीं ना देख रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है, क्योंकि समय बीत चुका है, कार्य भी बीत चुका और समय भी बीत चुका, तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। अगर कार्य बीत जाए और वह समय चालू रहे, तो वहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। लेकिन यदि इस बात का उल्लेख नहीं रहे कि काम कब समाप्त हुआ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट टेंस दोनों अपने अपने स्थान पर सही हैं। जैसे आई सॉ हर या आई हैव सीन हर, दोनों सही हैं। लेकिन यदि किसी सेंटेंस में यह उल्लेख नहीं है कि किस समय कार्य समाप्त हुआ है, समय की कोई चर्चा नहीं है, तो वैसी स्थिति में किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। इन दोनों में से किसी भी टेंस में आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। यानी आप कह सकते हैं आई सॉ हर या आई हैव सीन हर, दोनों सही है। मान लीजिए आप 5 वर्ष पहले मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन अगर आप 5 वर्ष पहले मैट्रिक का उल्लेख न करें तो आप लिख सकते हैं, मान लिया कि आपने 5 वर्ष पूर्व मैट्रिक की परीक्षा पास किया है और आप उस 5 वर्ष का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन या आई पास्ड द मैट्रिकुलेशन। आप तब लिख सकते हैं वैसी स्थिति में आई हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन या आई पास्ड द मैट्रिकुलेशन। दोनों का दोनों सही है, क्योंकि यहां टाइम का कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर आप 1 वर्ष पहले पास किए हैं और उसका उल्लेख करना चाहते हो तो लिखना होगा। लेकिन अगर आपने 1 वर्ष पूर्व पास किया है, ठीक है, और इस नए वर्ष में आप उसका उल्लेख करना चाह रहे हैं, तो आप क्या लिखिएगा? आई पास्ड द मैट्रिकुलेशन लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर भूतकाल सूचक एडवर्ब है और वह बीत चुका है। अब तो नया साल में है, तो समय बीत गया, काम बीत गया, दोनों बीत गया, तो यूज होगा किसका? सिंपल पास्ट टेंस का। आई पास्ड द मैट्रिकुलेशन लास्ट ईयर। और अगर मैंने इसी साल पास किया है तो क्या बोलूंगा? आई हैव पास्ड द मैट्रिकुलेशन दिस ईयर। यानी मैट्रिक तो पास कर चुके हैं, यह तो बीत गया, लेकिन समय अभी जारी है, यह साल अभी जारी है। तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं।
सेकंड, अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक प्रेजेंट तक जारी है तो उसे व्यक्त करने के लिए वाक्य इस प्रकार बनता है। अगर कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक प्रेजेंट तक जारी है तो उसे इस तरह से बनाते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस सिंस फोर, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग प्लस सिंस या फोर का प्रयोग करते हैं। हैज बीन जानते ही हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, बाकी सभी के साथ हैव बीन। अगर कोई काम ऐसा है जो पास्ट में शुरू हुआ है, पीछे शुरू हुआ है और अभी भी वह काम कंटिन्यू जारी है, कंटिन्यू चल रहा है, तो वैसे कार्यों के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस सिंस या फोर लगाकर बनाते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। वी हैव बीन हेयर सिंस 10 o'clock, हम लोग यहां 10 बजे से हैं। देखिए, हम लोग यहां 10 बजे से हैं और अभी शाम के 6 बज रहा है, तो मैं कहता हूं क्या, वी हैव बीन का प्रयोग किए, हेयर सिंस 10 o'clock, वी हैव बीन हेयर सिंस 10 o'clock और सिंस का प्रयोग हुआ। शी हैज बीन इन दिस ऑफिस फॉर 5 years, वह इस ऑफिस में 5 वर्ष से है, वह इस ऑफिस में 5 वर्ष से है। क्या है ये, उसका इस ऑफिस में आने का कार्य तो बीत चुका है, ठीक है, उसका इस ऑफिस में आने का कार्य बीत चुका है। वह इस ऑफिस में 5 वर्ष पूर्व ही आई है, यानी उसका काम आज से 5 साल पूर्व शुरू हुआ है और अभी भी कंटिन्यू जारी है, अभी भी कंटिन्यू हुआ जारी है। तो वैसे सेंटेंस के लिए कहते हैं क्या, शी हैज बीन इन दिस ऑफिस फॉर 5 years। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, अर्थात अगर निश्चित समय या तारीख या दिन का नाम या साल इत्यादि दिया रहे तो सिंस का इस्तेमाल होता है। जैसे 7 बजे से, रविवार से, 1985 से, मार्च महीने से इत्यादि। कोई घटना के पहले भी सिंस का ही प्रयोग होता है। याद रखिए, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। कहने का अर्थ हुआ, अगर आपको निश्चित समय या तारीख या दिन का नाम या साल इत्यादि दिया रहे, कोई निश्चित चीज दिया रहे, निश्चित टाइम दिया रहे, पॉइंट ऑफ टाइम रहे, तो वैसे सेंटेंस में सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं 7 बजे से, रविवार से, 1985 से, मार्च महीने से, etc, तो इनके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। या कोई घटना के पहले भी सिंस का प्रयोग होता है, कोई भी घटना के पहले भी सिंस का ही प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे 2 घंटे से, दिनों से, 5 वर्षों से, कई महीनों से इत्यादि। इनके लिए फॉर का प्रयोग करें। एक पीरियड ऑफ टाइम अगर दर्शाना हो, एक टाइम का पीरियड बताना हो कि 2 घंटे से, 3 दिन से, 5 वर्ष से, कई महीनों से, तो वैसे सेंटेंस के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट, वी हैव बीन हेयर फॉर 4 years, 4 hours, फॉर 4 hours, हम लोग यहां 4 घंटे से हैं। वी हैव बीन हेयर फॉर 4 hours, हम लोग यहां 4 घंटे से हैं। कितने बजे से हैं यह नहीं बता रहे, क्या बता रहे हैं, 4 hours, यानी पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस में 4 का प्रयोग किया जाता है। कार्य 4 घंटा पहले शुरू हुआ है और अभी कंटिन्यू जारी है, तो यहां हैव बीन का यूज होगा। वी हैव बीन हेयर फॉर 4 hours, हम लोग यहां 4 घंटे से हैं। शी हैज बीन इन दिस ऑफिस फॉर 2 hours, वह इस ऑफिस में 2 घंटे से है। शी हैज बीन इन दिस ऑफिस फॉर 2 hours, वह इस ऑफिस में 2 घंटे से है। वो उसके ऑफिस में
रहने का कार्य 2 घंटे पूर्व शुरू हुआ है जो अभी कंटिन्यू जारी है, तो ऐसे सेंटेंस को हैज बीन हैव बीन से बनाते हैं। शी हैज बीन इन दिस ऑफिस फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स कितने बजे से है यह टाइम नहीं दिया गया है, बल्कि 2 आवर्स एक पीरियड ऑफ टाइम बताया गया, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। थर्ड, ही हैज बीन इन कलकत्ता सिंस दुर्गा पूजा। कोई घटना है, दुर्गा पूजा, दशहरा, क्रिसमस डे, तो ये सब क्या है, कोई घटना है, तो उसकी जब चर्चा होगी तो फॉर का प्रयोग ना कीजिएगा, क्योंकि घटना का एक निश्चित समय होता है। वैसे समय के लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं, घटना के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। ही हैज बीन इन कलकत्ता सिंस दुर्गा पूजा। यू हैव रिटन मी 3 लेटर्स सिंस जून। अगर आप मुझे जून से लेटर लिख रहे हैं और जून को बीते हुए अभी 6 महीना हो गया है, तो यहां पर फॉर का प्रयोग नहीं होगा, सिंस का प्रयोग होगा। वो इसलिए क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है कि जून से, तो यहां सिंस का प्रयोग होगा, तो लिखाएगा यू हैव रिटन मी 3 लेटर्स सिंस जून। यू हैव बीन रिटन मी 3 लेटर्स सिंस जून। 5, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस माई मैरिज। देखिए, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस माई मैरिज। माई मैरिज एक घटना है, उस ओकेजन से आपको बताया जा रहा है, तो यहां सिंस का प्रयोग होगा। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस माई मैरिज। सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कहां होता है वह मैं दिखा रहा हूं। सेंटेंसेज 4 और 5 में देखिए बिन का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यहां वर्ब्स राइट को रिटन तथा सी को सीन कर दिए हैं। सेंटेंस 4 और 5 में बिन का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि राइट को रिटन और सी को सीन कर दिए हैं, इसलिए बिन का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर कोई वर्ब रहता है तो हम उसे ही V3 बनाकर हैज या हैव के साथ रखकर प्रेजेंट परफेक्ट बना देते हैं। अगर कोई वर्ब रहता है तो उसे ही V3 बनाकर हैज या हैव के साथ प्रेजेंट परफेक्ट बना देते हैं और बिन नहीं लिखते हैं। इसीलिए 4 और 5 में बिन का प्रयोग नहीं है। यू हैव रिटन मी 3 लेटर्स सिंस जून। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस माई मैरिज। लेकिन अगर कोई वर्ब नहीं रहे तो हम हैज या हैव के साथ बिन लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट बना देते हैं, जैसा कि 1, 2 और 3 में बनाया गया है। बिन का अर्थ है होना, लेकिन अगर कोई वर्ब नहीं रहे तो वैसी स्थिति में हैज या हैव के साथ बिन लगाकर प्रेजेंट परफेक्ट बना देते हैं। जैसे सेंटेंस 3 यहां देखिए, ही हैज बिन इन कलकत्ता सिंस दुर्गा पूजा। यहां कोई वर्ब नहीं था तो बी को ही V3 में कन्वर्ट कर दिए, बिन हो गया, और लिखे क्या, ही हैज बिन इन कलकत्ता सिंस दुर्गा पूजा। Six, they have not played cricket for 2 years. They have not played cricket for 2 years. 7, they have been in Samastipur since the parliamentary election. 6 को देखिए, यहां बिन का प्रयोग नहीं है, लेकिन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में है। 7 में क्या है, कोई वर्ब नहीं है तो बी को ही थर्ड फॉर्म में लिखते हैं वर्ब बना करके, दे हैव बीन इन समस्तीपुर सिंस द पार्लियामेंट्री इलेक्शन, क्योंकि बिन का मतलब होता है होना। 8, यू हैव नॉट बीन सिंस मार्च। आप मार्च महीने से नहीं देखा गया है आपको। यू हैव नॉट बीन सीन सिंस मार्च, आपको मार्च महीने से नहीं देखा गया है। सेंटेंस 8 में गौर करें कि 2 पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हुआ है, बीन और सीन। यहां हैव बीन है प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, तथा बीन का प्रयोग हुआ है और उसे पैसिव वॉइस में रखने
के लिए, देखिए यहां हैव बीन है तो यहां बीन का प्रयोग हुआ है इसे पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। यू हैव नॉट बीन सीन सिंस मार्च, तो यहां बीन का प्रयोग किस लिए किया गया है? पैसिव वॉइस में बनाने के लिए। अगर हम बीन को हटा दें तो सेंटेंस हो जाएगा यू हैव नॉट सीन सिंस मार्च, आप मार्च महीने से नहीं देखे हैं। यू हैव नॉट सीन सिंस मार्च, आपको अर्थात आप मार्च महीने से नहीं देखे हैं। मीनिंग चेंज हो गया, इसीलिए यहां बीन लगा करके इसे पैसिव बनाया गया कि आपको नहीं देखा गया है, तो इसे पैसिव बनाया गया और बोला गया यू हैव नॉट बीन सीन सिंस मार्च। अगर हम बोलते हैं यू हैव नॉट सीन सिंस मार्च, इसका मीनिंग हुआ कि आप मार्च महीने से देखे ही नहीं हैं। जैसा कि आपने देखा है, निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है, जैसे सिंस अगस्त, सिंस 9 AM, सिंस फ्राइडे, सिंस आवर मैरिज, कोई घटना, इन सभी के लिए किस चीज का प्रयोग होता है? सिंस का। तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है, जैसे फॉर सेवरल मंथ्स, फॉर 6 years इत्यादि। और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। लेकिन समय अगर बिल्कुल ही अज्ञात हो तो फिर हम सिंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर समय बिल्कुल अज्ञात हो तो वैसी स्थिति में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। आई हैव नॉट प्लेड चेस सिंस लॉन्ग, मैं बहुत दिनों से शतरंज नहीं खेला हूं। सिंस लॉन्ग, बहुत दिनों से, कोई भी समय का पता नहीं है, कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने वर्षों से, कुछ भी अता पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिंस का प्रयोग करते हैं। आई हैव नॉट प्लेड चेस सिंस लॉन्ग। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, हम लोग बचपन से दोस्त हैं। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, हम लोग बचपन से दोस्त हैं। भैया बचपन से दोस्त हो तो के साल से? 2 साल से, 3 साल से, कि 4 साल के बउआ था जहिना से? इस चीज की कोई पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सिंस का प्रयोग करते हैं। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, हम लोग बचपन से दोस्त हैं। He has not eaten anything since morning, वह सुबह से कुछ नहीं खाया है। He has not eaten anything since morning, वह सुबह से कुछ नहीं खाया है। Since morning, समय दिया हुआ है morning, तो यहां since लगेगा ही। I have been in this house सिंस माई स्कूल डेज, मैं स्कूल के दिनों से इस मकान में हूं। आई हैव बीन इन दिस हाउस सिंस माई स्कूल डेज, मैं स्कूल के दिनों से इस मकान में हूं, तो यहां सिंस का प्रयोग है। देखें कि इन सेंटेंसेज में समय ना तो निश्चित पॉइंट ही है और ना ही अनिश्चित पीरियड, बिल्कुल अज्ञात है, अतः यहां सिंस का प्रयोग हुआ है। याद रखें कि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है जिसका अर्थ है याद नहीं कब से, इसमें सिंस या फॉर नहीं फ्रॉम लगता है। याद रखिए फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है, या इसका मीनिंग होता है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल का मीनिंग होता है याद नहीं कब से। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल दैट मीन्स याद नहीं कब से, इसमें सिंस या फॉर नहीं, या जो फ्रॉम लगा हुआ यही लगा रहता है। आई हैव बीन इन दिस हाउस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, आई हैव बीन इन दिस हाउस फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। देखे यहां न सिंस लगा न फॉर लगा, क्यों? क्योंकि फ्रॉम टाइम इमेमोरियल एक फ्रेज है।